सुप्रभात विद्यार्थियों। हम रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा के चयनित काव्यांशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कल हमने देव ने जो नेत्रों को योगिनी की समक्ष बताया था कि वियोग में उनकी दशा जो है एक योगिनी के समान हो रही है, उसका अध्ययन किया था और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज देव द्वारा रचित जिस छंद का अध्ययन कर रहे हैं उसमें कवि देव कहते हैं, देव सवे सुखदायक संपत्ति, संपत्ति कौ सुख दंपति जोरी, दंपति दीपति प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीति स्नेह निचोरी। इस अवतरण में देव संपत्ति दंपति के मध्य प्रेम, गुण, मधुर वाणी और श्रृंगार का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक सुखमय जीवन के लिए। इन तत्वों का, इन स्थितियों का क्या योगदान रहता है, इसके विषय में इस छंद में उन्होंने चर्चा की है। कवि देव कहते हैं, देव सवै सुखदायक संपत्ति। कविवर देव कहते हैं कि इस संसार में संपत्ति जो है वह हमें सभी सुख प्रदान करने वाली होती है। संपत्ति कौ सुख दंपति जोरी, और सुख प्रदान करने वाली होती है और सारे सुख हमें, जब हमारे पास संपत्ति होती है तो सहज ही हमें सुलभ हो जाते, प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन संपत्ति का सुख तभी है जब दंपति अर्थात पति पत्नी की जोड़ी अच्छी हो, उनमें आपसी समझ अच्छी हो। दंपति दीपित प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीति स्नेह निचोरी। आगे कवि देव कहते हैं, पति पत्नी के मध्य भी सुख तभी रहता है जब उनमें आपस में प्रेम भरा विश्वास विद्यमान हो। जब तक विश्वास, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है, और विशेष रूप से जो पति पत्नी होते हैं उनका जो गृहस्थ जीवन होता है वह विश्वास पर और प्रेम पर ही टिका होता है। तो उसके महत्व को देव इसमें बता रहे। कहते हैं कि पति पत्नी का सुख भी तब है जब उनमें आपस में प्रेम से परिपूर्ण विश्वास विद्यमान हो, और उस विश्वास का जो भाव है वह स्नेह को निचोड़कर अपनाया गया हो। अर्थात स्नेह को जब दोनों ने, पति पत्नी ने दोनों ने स्नेह को सार के रूप में ग्रहण किया हो, तभी आपसी जो विश्वास है वह सुख और प्रसन्नतादायक होता है। प्रीति तहां गुण रीति बिचारी, बिचारी की बानी सुधारस बोरी। आगे देव कहते हैं कि दंपति का जो पारस्परिक प्रेम, स्नेह, वह और विश्वास तभी सुखकारी होता है जहां दोनों के मध्य परस्पर गुणों का विचार होता है, और उस विचार विनिमय में भी, दोनों के आपसी संवादों में भी ऐसी वाणी का प्रयोग हो जो अमृत के समान माधुर्य युक्त एवं हृदय और कानों को मतलब प्रिय लगने वाली
हो, सुधा रस बोरी, कि अमृत के समान माधुर्य और प्रिय लगने वाली हो। बानी को सार बखाने सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। आगे कविदेव कहते हैं उस अमृत रस से परिपूर्ण वाणी का सार श्रृंगार विलास है। और श्रृंगार विलास जो है उसका सार है किशोर किशोरी, अर्थात नायक और नायिका। अर्थात कविदेव का कहने का अभिप्राय यह है कि नव यौवन से परिपूर्ण नायक नायिका का श्रृंगार विलास अत्यंत आकर्षक और सुखदायक लगता है। नव यौवन ही श्रृंगार विलास का प्रमुख सार तत्व होता है। इसमें देव ने जीवन में जो सुखदायी और आनंदानुभूति के जो क्षण और तत्व हैं उनके विषय में उनके महत्व को सार गर्भित बड़े संक्षेप के साथ बताते हुए जीवन में जो नायक और नायिका है उनके श्रृंगार को सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट बताया है। और नायक नायिका के श्रृंगार तक पहुंचने में जीवन में जो संपत्ति के का उपभोग करने वाले दंपत्ति के मध्य विश्वास, प्रेम, अगाध स्नेह, गुण, प्रेम पूर्ण अमृतमय वाणी, इसके विषय में बड़ा सुंदर चित्रण देव के द्वारा इसका किया गया है। भाषा देव की ब्रज भाषा है और इसमें छेकानुप्रास है। अगला जो छंद है वह है रूप को रसिक, रसिको रस लंपटु परस लोभी, राग को हो राग ही सो रंग्यो, बसे बासुले अड़ाई तो, मार्यो नहीं जातु बिन मारे न डेरा तू घरी, काम करई खोटे छोटे बड़े सो बड़ाई तो। इसमें देव ने सांसारिक आकर्षणों, रूप, रस, स्त्री संसर्ग का लोभी मन है, उस मन की आचरण और उसकी जो कमियां हैं उनके विषय में बताते हुए कहा है कि जब मन अगर नियंत्रित हो तो व्यक्ति का स्वतः ही उसकी इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाता है। देव कहते रूप को रसिकु रस लंपटु परस लोभी, राग ही सो रंग्यो बसे बासुले अड़ाई तो, कि ये मेरा मन जो है वह रूप सौंदर्य का रसिक है। रस लंपटु, रस अर्थात सांसारिक जो आस्वाद के तत्व हैं उनका लालची है। परस लोभी और स्त्री स्पर्श सुख का परम लोभी है। राग ही सो रंग्यो बसई बासुले अड़ाई तो, और ये सांसारिक आकर्षण के इन तत्वों में प्रेमासक्ति में ही रंगा रहता है और इनमें सुख आवास प्राप्त करने के लिए सदा अड़ा रहता है। मार्यो नहीं जातु बिन मारे न डेरा तू घरी, काम करे खोटे छोटे बड़े सो बड़ाई तो, कि ये
मन जो है निरंतर इंद्रियासक्ति में डूबा रहने के कारण मेरे वश में नहीं आता है, और जितने निंदनीय जिन चीजों से इसको दूर रहना चाहिए उनमें उतना ही अधिक ये आसक्त है, चाहे वह सौंदर्य हो, चाहे वह रस हो, चाहे स्त्री सुख हो, तो ये इनके प्रति बहुत अधिक आसक्त रहता है और इसको एक क्षण का भी भय नहीं लगता कि इन आकर्षणों में डूबकर मैं स्वयं का ही पतन कर रहा हूं, स्वयं का ही अहित कर रहा हूं। काम करे खोटे छोटे बड़े सो बड़ाई तो, और ये मन ऐसा है कि काम तो बहुत निंदनीय है और छोटे नीच कर्म है वह करता है, लेकिन सभी के समक्ष लोगों के सामने ये स्वयं के इन कृत्यों को बड़ा दिखाना चाहता है, स्वयं के ही को ही श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। होई जो हमारो काई हितु हितकारी यासो, कहे समुझाई देव कुमति छड़ाई तो। इसलिए कवि देव कहते हैं कि यदि कोई मेरा हितैषी है और मेरा भला करना चाहता है तो वह आकर इस मन को समझा दे, और इसको जो इसमें दुर्बुद्धि जो इसमें जागृत हो गई है, जिन कृत्यों में ये डूब रहा है, तो उस मन को ये समझा दे कि ये तेरे लिए सारे कार्य अहितकारी है, तेरा कल्याण करने वाले नहीं है। माने न अनेरो मनु मेरो बहु तेरो कयो, पूतु जो कपूतु लरिकाई को लड़ाई तो। ये मेरा अज्ञानी मन जो है बहुत तेरा समझाने पर भी मेरा कहा नहीं मानता है, जो कहा जाए उसका विपरीत कर्म करने की इसकी आदत है। पूतु जो कपूतु लरिकाई को लड़ाई तो, कि जैसे पुत्र अपनी लड़कपन में अज्ञानतावश कुपुत्र बन जाता है और अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण अपने अवगुणों, अपने में उसके निहित जो दोष है उनके विषय में कुछ भी नहीं समझता, वही स्थिति सौंदर्य, रस, राग के आकर्षण में बंधे हुए मेरे इस मन की भी हो रही है। तो जो सारे सांसारिक आकर्षणों का जो केंद्र है वह होता है मन, वही इंद्रियों का अधिष्ठाता या उनका स्वामी होता है। तो जो हमारी इंद्रियां इन सांसारिक आकर्षणों के प्रति आकर्षित होती है, इनमें डूबे रहना चाहती है, उसकी जड़, उसका मूल कारण यहाँ देव ने मन को ही बताया है कि अगर हमारा मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो हम जो अवांछनीय और जो सही कृत्य हमारे लिए हैं वह हम वो कार्य करते रहेंगे। तो सारे अवगुणों और दोषों का मूल जो है वह मन ही है। इस भाषा ब्रज भाषा ही है, इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कवित्व